बहुत समय पहले, जब संसार का संतुलन डगमगाने लगा था, जब पाप का घड़ा भरने ही वाला था और जब राक्षसों की सेना देवताओं पर हावी हो चुकी थी, तब प्रकट हुआ एक नया संकट। एक ऐसा राक्षस जिसे मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि जितना ज्यादा उसे मारा जाता उतना ही वो बढ़ता जाता। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि यदि उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त जमीन पर गिरेगी तो वहां एक और रक्तबीज जन्म लेगा और उस रक्तबीज की भी वही शक्ति होगी। सोचिए, एक राक्षस को मारते ही 100 और खड़े हो जाएं, तो युद्ध कैसे जीता जाएगा? इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सभी देवता युद्ध भूमि में खड़े थे, थक चुके थे, हार चुके थे। हर प्रयास विफल हो रहा था। स्वर्ग के द्वार टूट रहे थे, पृथ्वी पर अंधकार छा रहा था और रक्तबीज हंस रहा था। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। हार कर देवता पहुंचे त्रिमूर्ति के पास। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों चिंतित थे। ये कोई साधारण संकट नहीं था, ये विनाश का आरंभ था। तभी ब्रह्मा बोले, जब समस्या असामान्य हो तो समाधान भी असाधारण होना चाहिए। अब आवश्यकता थी महाशक्ति की। और तभी देवताओं ने एक साथ मां को पुकारा। एक महान प्रकाश उठा, सभी देवियों की शक्तियां एकत्रित हुई और प्रकट हुई मां दुर्गा। मां दुर्गा ने देवताओं से सब सुना, मुस्कुराई और बोली, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर ले तब मैं अपना रुद्र रूप धारण करती हूं। मां ने अपनी दिव्य शक्तियों को समेटा और फिर जन्म लिया, एक ऐसे रूप में जिसे देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड कांप गया। वो थी मां काली। काली, काला तेज, रौद्र स्वरूप। जटाएं खुली, आंखों में आग, गले में मुंडमाल और हाथों में खून से सनी तलवारें। मां काली युद्ध भूमि में उतरी और शुरू हुआ प्रलय का नृत्य। रक्तबीज मां की ओर बढ़ा। उसने हंसते हुए कहा, मुझे मारने का अर्थ है मुझे बढ़ाना। मां मुस्कुराई और वार किया। धड़ अलग, खून बहा और जमीन से 10 नए रक्तबीज खड़े हो गए। लेकिन मां रुकी नहीं। हर बार जब मां उसे मारती, वो अपनी जिह्वा से रक्त की हर बूंद पी जाती। कहीं भी एक बूंद नहीं गिरने दी। रक्तबीज भागने लगा। उसकी सेना नष्ट हो रही थी। देवता आकाश से देख रहे थे। पहली बार कोई था जो उसे रोक सका। मां ने राक्षस के हर रूप को पी लिया, हर बूंद का अंत कर दिया और अंत में मूल रक्तबीज को तलवार से काटकर उसका संपूर्ण रक्त स्वयं पी गई। युद्ध तो समाप्त हो गया, पर मां का क्रोध नहीं। अब मां तांडव कर रही थी। उनकी आंखों में अब भी ज्वाला थी। धरती कांप रही थी। देवता डर से सहमे हुए थे। तब भगवान शिव स्वयं मां को शांत करने आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मां के चरणों में लेट गए। मां का पांव शिव के सीने पर पड़ा। मां को होश आया। उन्होंने जीभ काटी, क्रोध शांत किया और आंखें बंद कर ली। शांति लौट आई। धर्म की विजय हुई। देवताओं ने प्रणाम किया। यह केवल एक कथा नहीं, ये एक संदेश है। जब अराजकता बढ़ जाती है, जब बुराई अमर लगने लगती है, तब मां स्वयं रुद्र रूप धारण करती है। वो मां है, जीवन देती है और जब जरूरत पड़े संहार भी करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।